हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्टी नर्सिंग पर। नए टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे के मेच्योर अवस्था में, जैसे फिटल जो होते हैं बच्चे कैसे बनते हैं, कैसे मेच्योर अवस्था होते हैं, कैसे मेच्योर होते हैं, जैसे एक वीक से लेकर 40 वीक तक कैसे बच्चे डेवलपमेंट होते हैं गर्भाशय में, यानी पेट में, माँ के पेट में। उसी के बारे में पूरे वीडियो में डिस्कस करूँगा, अच्छे से डिस्कस करेंगे। 1 वीक में, 2 वीक में, 3 वीक में, 4 वीक में, तो अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहले पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आज उम्मीद है कि सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो देखते हैं। सबसे पहला बोल रहा है कि 1 से 2 वीक। 1 वीक का तो नहीं दिखाता है, लेकिन 2 वीक यानी 1 से 2 सप्ताह। इन 1 से 2 सप्ताह बोल रहे इन 1 से 2 वीक स्टार्ट जाइगोट फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जाइगोट होता है। सबसे पहले सर्वप्रथम 1 से 2 सप्ताह के बीच में जाइगोट बनता है और यह विकसित होकर शिशु में बदल जाता है। यानी कहने का मतलब है, जब बच्चा का जन्म होता है, तो जब बच्चा गर्भाशय में बनता है, तो 1 से 2 वीक में यानी 1 से 2 सप्ताह में क्या बच्चे कितना वृद्धि होता है, तो जाइगोट बनता है। एक प्रक्रिया जैसे स्पर्म हो गया व ओवा हो गया, यानी डिम। जैसे कि फीमेल का हो गया रिप्रोडक्शन सेल एवं मेल का हो गया, दोनों पहले आपस में मिलते हैं। यानी इस प्रकार देख सकते हैं आप, मिलते हैं आपस में। तो 1 से 2 सप्ताह में केवल इतना ही होता है। सबसे पहले आपस में वो क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, यानी जाइगोट। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो जाइगोट होते हैं। 1 से 2 सप्ताह के बीच में जाइगोट बनता है और यह विकसित होकर शिशु में बदलता है। और फिर इसके बाद ये विकसित होगा, क्या होगा भैया, तो इसके बाद जाइगोट हो गया। जाइगोट के बाद ये, जैसे महिला का जनन सेल हो गया, पुरुष का जनन सेल हो गया, स्पर्मेटोजोवा एवं ओवा, यानी डिम्ब एवं शुक्राणु जो होता है, तो दोनों आपस में 1 से 2 वीक में ये कॉन्टेक्ट हो गया अच्छे से। अब इस प्रक्रिया को हम जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, तो इस प्रक्रिया को जाइगोट बोलते हैं। तो 1 से 2 सप्ताह में यही होता है। अब अगला अगला देखिएगा, बोल रहा है 3 वीक यानी 3 सप्ताह। देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा 3 सप्ताह में क्या होता है। 3 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह तो देख लिए, 3 सप्ताह में होता है। इन 3 वीक बेबी डेवलप एंड इट फिक्सेड इन इंडोमेटेरियम ऑफ यूट्रस। इसमें बोल रहा है कि तीसरे हफ्ते में बच्चा विकसित होना चालू रहता है और गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में जाकर जुड़ जाता है। कहने का मतलब है, जो गर्भाशय होता है यानी यूट्रस, जिसे लोग बोलते हैं पेट में बच्चा है, तो पेट नहीं होता, वो गर्भाशय होता है। जैसे पेट अलग हो गया, पेट खाना के लिए तो हो गया, लेकिन गर्भाशय होता है। ऐसे लोग बोलते थे कि पेट में बच्चा है, चाहे जो भी। तो यहाँ पे जो गर्भाशय होता है यूट्रस, तो यूट्रस का 3 लेयर होता है। सबसे पहले जैसे स्किन का लेयर होता है, एपिडर्मिस और डर्मिस, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे यूट्रस का भी 3 लेयर होता है। कौन सा, पेरीमेटेरियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेटेरियम। 3 लेयर होता है, पेरीमेटेरियम, पेरीमेटेरियम, मायोमेटेरियम, इंडोमेट्रियम। ये सबसे आंतरिक परत होता है। कौन सा, इंडोमेटेरियम। इंडोमेट्रियम कौन सा परत होता है भैया, सबसे आंतरिक परत होता है कि इसका, तो यूट्रस का। तो इससे बच्चा 3 वीक में इससे जाकर जुड़ जाता है। क्या होता है भैया, तो जुड़ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे आंतरिक परत ये होता है और ये बच्चा इससे जुड़ जाता है। क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी इससे कॉन्टेक्ट कर लेता है। इसे बलास इसे ब्लास्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ब्लास्टोसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को जब अगर 3 वीक में यानी 3 सप्ताह में बच्चा यूट्रस के इंडोमेट्रियम लेयर में जुड़ गया, तो उसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस। क्या कहते हैं भैया, तो ब्लास्टोसिस कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ब्लास्टोसिस कहते हैं इसे। ठीक, 3 वीक में हम लोग समझ लिए। अब 4 वीक देखिएगा, यानी 4 सप्ताह का बच्चा कैसे होता है। अब देखिए, बोल रहे हैं 4 वीक यानी 4 सप्ताह। कहने का मतलब है यहाँ पे कि 4 सप्ताह में बच्चा, इन 4 वीक बेबी टेक शेप्ड लाइक ए राइस। यानी कहने का मतलब है, चौथे हफ्ते में शिशु एक चावल के दाने के समान होता है। जैसे एक चावल होता है, इस प्रकार से चावल यानी राइस, जो हम चावल खाते हैं, तो एक चावल का जो दाना होता है, केवल 1 राइस यानी एक चावल के दाने के समान होता है। 4 वीक में, कितने वीक में भैया, 4 वीक में बच्चा एक चावल के दाने के समान होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार होता है, चावल के दाने के समान 4 वीक में होता है शिशु। क्या होता है भैया, शिशु।
अगला स्टेप देखिएगा, इन दिस वीक स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, इस हफ्ते में नाभि नाल बनना चालू हुए थे। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे 4 वीक में बच्चे का नाभि नाल, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप नाभि नाल बनना चालू होता है। क्या होता है? नाभि नाल बनना चालू होता है। इसको हम येलो कलर से कर देते हैं ताकि इस पर आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पर ये नाभि नाल ये जो बनना चालू होता है, क्या होता है भैया? तो बनना चालू होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, बोलेंगे कि 4 वीक में हम लोग देखे हैं, दो दो पॉइंट देखे हैं। कौन कौन सा? तो बच्चा शिशु चावल के दाने के समान होता है। यानी 4 वीक में जो बच्चा होता है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय में चावल के दानों के समान होता है, जबकि उसका इस हफ्ते में नाभि नाल बनना चालू होता है। ठीक, 4 वीक में। अगला देखिए यहाँ पे 5 वीक बोल रहा है। 4 वीक के बाद अब कौन सा वीक आया भैया? तो 5 वीक। अब इसमें बोल रहा है कि इन 5 वीक स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इसमें बोल रहा है कि अगला पॉइंट, पहला पॉइंट में कि हफ्ते में 5 हफ्ते में मस्तिष्क और स्पाइनल कोड बनना चालू होता है। यानी कहने का मतलब है इसमें जो बच्चा होता है 5 वीक या 5 वीक का, यानी 5 सप्ताह का, यानी 5 सप्ताह का, तो उसका क्या होता है 5 वीक में बच्चे का ब्रेन और स्पाइनल कोड, यहाँ पर जो ब्रेन है देखिएगा, यहाँ पे बच्चे का, एक मिनट, यहाँ पे ये बच्चे का ब्रेन बनना स्टार्ट होता है। क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड, और क्या होता है यहाँ पे? ये स्पाइनल कोड बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी स्पाइनल कोड मतलब जैसे जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड एवं मस्तिष्क यानी ब्रेन, दिमाग बच्चे का बनना चालू हुए थे। कौन सा वीक में? 5 वीक में। तो अगला देखिएगा, अगला बोला है प्रेगनेंसी फीमेल कैन फील द प्रेगनेंसी लाइक वोमिटिंग नाउजिया। गर्भवती महिला इस महीने में उल्टी और जी मचलाना जैसे दिक्कत दिखने को मिल सकती है। इसका कहने का मतलब 5 वीक में महिला को से उल्टी एवं जी मचलाना जैसे दिक्कत देखने को मिल सकती है। यानी इसमें कहने का मतलब है जो महिला होती है तो उसकी 5 वीक का जो बच्चा होता है 5 सप्ताह का, तो उसमें महिला की जी मचलाना व उल्टी, जी मचलाना मतलब क्या? जी मचलाना मतलब उल्टी करने की प्रवृत्ति, यानी उल्टी करने की मन होती है, उसे नौजिया बोलते हैं। जबकि उल्टी भी बोल रहा है इसमें, यानी उल्टी करने का मन करता है। ठीक, अब इसमें देखेंगे लेंथ, यानी 5 वीक से हम लेंथ देखना, यानी लंबाई 0.2 mm, यानी 5 वीक में कितना लंबाई होता है बच्चे का? तो 0 यहाँ से यहाँ तक 0.2 mm होता है। कितना? 0.2 mm। जबकि धड़कन, अभी मालूम नहीं चला है। ठीक, यानी धड़कन को अभी 5 वीक में हम हार्ट रेट जो होता है, धड़कन धड़कता है, तो इसको अभी हम मालूम नहीं कर सकते 5 वीक में। ठीक, अगला पॉइंट देखिएगा, बोल रहा है 6 वीक। 6 वीक में 6 वीक में बोल रहा है कि 6 वीक में पहला पॉइंट देखिएगा, इन 6 वीक स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ नोज माउथ एंड ईयर। इसमें कहने का मतलब है इस हफ्ते में शिशु के नाक, कान एवं कान बनना चालू होता है। यानी कहने का मतलब है 6 वीक का जब बच्चा होता है, यानी 6 सप्ताह का बच्चा होता है, तो 6 सप्ताह के बच्चों में 6 सप्ताह पर, बच्चों के 6 सप्ताह पर नाक कान बनना चालू होता है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों के यहाँ पे नाक एवं कान बनना चालू रहता है। अब लेंथ, लंबाई क्या होता है? 4 मिलीमीटर, 4 mm होता है लंबाई। जबकि हार्ट रेट एबल टू सीन, यानी हार्ट रेट होता है, हम सुन सकते हैं हार्ट रेट लेकिन उसको जैसे मैनेज नहीं कर सकते, यानी गिन नहीं सकते हैं, यानी जो भी। तो लेंथ होता है 4 mm और हार्ट रेट एबल टू सीन होता है। ठीक, यानी सुन सकते हैं केवल। तो 6 वीक में हम लोग देखें कि इस हफ्ते में शिशु के नाक कान बनना चालू होता है। यानी 6 सप्ताह का जब बच्चा होता है तो उसका नाक एवं कान बनना चालू होता है। और लंबाई कितना होता है? तो 4 mm, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 mm। ठीक, अगला देखिएगा 6 सप्ताह हो गया, 6 सप्ताह हो गया। यहाँ पर 7 सप्ताह में देखिएगा, बोल रहा है कि 7 वीक। तो 7 वीक में तो कहने का मतलब है यहाँ पे पहला पॉइंट फॉर्मेशन हैंड एंड लेग्स, हाथ और पैर बनना चालू होता है। 7 सप्ताह में जब 7 सप्ताह का, यानी 7 वीक का जब बच्चा होता है तो उसका हाथ पैर बनना चालू होता है। ठीक, लेंथ में यहाँ पर लेंथ में हम सॉरी यहाँ पर लेंथ नहीं लिखे हैं,
टाइप करने में दिक्कत हो गया है। और हार्ट रेट होता है एबल टू सीन, यानी एबल टू सीन, इसका हार्ट रेट केवल सुन सकते हैं। तो फॉर्मेशन हैंड लेग्स बोल रहा है कि 7 वीक में हाथ पैर बनना चालू होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पैर एवं हाथ बनना चालू होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से फिगर में, ये बच्चे का हाथ एवं पैर बनना चालू होता है 7 सप्ताह में। कितने सप्ताह में भैया? 7 सप्ताह, यानी 7 सप्ताह में, यानी 7 हफ्ता में बच्चों का हाथ पैर बनना चालू होता है। ठीक, आगे देखिएगा। बोल रहा है 8 सप्ताह, यानी 8 वीक। 8 वीक में बोल रहे अंगुलियों का बनना, हड्डियों का बनना, पलकों का बनना। 8 वीक में कहने का मतलब, जब 8 वीक का यानी 8 सप्ताह का बच्चा होता है तो उसका क्या क्या डेवलपमेंट होता है। उंगलियों का बनना, यहाँ पे देख सकते हैं उंगली, उसका अंगुली होता है जो फिंगर बनने लगता है। हड्डियों का बनना, यानी शरीर में हड्डी, जहाँ जहाँ पे हड्डी होता है वो हड्डी क्या बनता है। और पलकों का बनना, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पलकों का बनना, यानी उसका आँख की जो पलक होता है, आईलेडा, यानी पलकों का बनना स्टार्ट होता है। ठीक, कितने वीक में भैया? तो 8 वीक में, 8 सप्ताह में। अब लेंथ में बोले 1.3 सेंटीमीटर। अब इसका 8 वीक में सेंटीमीटर में लेंथ होता है 1.3 सेंटीमीटर। और हार्ट रेट 140 से 78 बीपीएम, बीट पर मिनट। कितना होता है हार्ट रेट? तो 140 से 178, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 8 वीक में हम क्या देखें? अंगुलियों का बनना, हड्डियों का बनना, पलकों का बनना चालू रहता है बच्चों का। ठीक, लंबाई होता है 1.3 सेंटीमीटर, हार्ट रेट है 140 से 178 बीट पर मिनट। आगे देखिएगा, 9 वीक बोल रहा है। 9 वीक के बच्चों में क्या क्या होता है? बोल रहा है कि इन दिस स्टेज एम्ब्रॉय लुक लाइक ह्यूमन। अब यह एम्ब्रॉय मनुष्य के जैसे दिखने लगता है। कहने का मतलब है, जब 9 सप्ताह का बच्चा होता है तो वह एम्ब्रॉय यानी मनुष्य के जैसा दिखने लगता है। किस, देखिए यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि ये मनुष्य की तरह एम्ब्रॉय मनुष्य के जैसा दिखने लगता है। कितने सप्ताह में भैया? तो 9 सप्ताह में। लेंथ क्या होता है? तो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का बच्चा होता है। कितने? 2 सेंटीमीटर। कितना वीक में भैया? तो 9 वीक में। इसका धड़कन होता है 145 से 170 बीट पर मिनट, यानी बीट, बी पी एम, बीट 1 मिनट में 147 से 145 से 170 बार धड़कता है इसका धड़कन 9 वीक में। कितना? 9 वीक में। पहला पॉइंट क्या था? तो एम्ब्रॉय जैसा दिखने लगता है। आगे देखिए, बोल रहे 10 वीक। 10 वीक में क्या होता है? 10 वीक में देखिएगा, बेबी क्रॉस क्रिटिकल स्टेज। अब बच्चा मुश्किल समय से निकल जाता है। इसमें बोलेगा जब 10 सप्ताह का बच्चा होता है तो वो मुश्किल समय से निकल जाता है। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा का फीटल अवस्था, डेवलपमेंट अवस्था। बच्चा जो मुश्किल समय होता है उससे निकल जाता है। कितने सप्ताह में? ये तो 10 सप्ताह में। लेंथ क्या होता है? तो 3.5 सेंटीमीटर लंबाई होता है। धड़कन 150 से 180 बीट पर मीटर। जबकि वेट यहाँ पर 8 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है भैया? तो 8 ग्राम बच्चे का वेट होता है। ठीक, 10 वीक में। 10 वीक में पहला पॉइंट क्या था? बच्चा मुश्किल समय से निकल जाता है। लेंथ क्या हो गया? 3.5 सेंटीमीटर। हार्ट रेट क्या हो गया? 150, 100, 180 बीट पर मिनट। जबकि वेट हो गया इसका 8 ग्राम। आगे देखिएगा, अब बोल रहा है कि 11 वीक में क्या होता है कि बेबी हैंड स्टार्ट ओपनिंग एंड अपेयर्स टीथ अंडर गम्स। बोल रहा है कि बच्चे के हाथ खुलने लगते हैं और मसूड़े के अंदर दांत बनते हैं। यानी कहने का मतलब है इसमें, जब 11 सप्ताह का बच्चा होता है तो उसका हाथ खुलने लगता है, यानी जो अंगुली फिंगर बनता है वो खुलने लगता है। यहाँ पे फिगर में आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर खुलने लगता है। एवं मसूड़ों के अंदर दांत बनता है। जो मसूड़ा होता है उसके मुंह में, माउथ गम, तो उसके अंदर टीथ बनता है, अपेयर्स टीथ, यानी दांतों का बनना स्टार्ट होता है। कितना सप्ताह में भैया? तो 11 सप्ताह में। लेंथ क्या होता है? लेंथ 4.5 सेंटीमीटर का बच्चा होता है। यहाँ से लेकर 4.5 सेंटीमीटर का बच्चा होता है। जबकि हार्ट रेट 150 से 180 बीट पर मिनट होता है। जबकि वेट 10 ग्राम होता है। कितना वेट होता है भैया? 10 ग्राम। कितने सप्ताह में? 11 सप्ताह में। आगे देखिएगा, अब देखिएगा बच्चे का डेवलपमेंट 12 वीक में। बोला है 12 वीक में किडनी स्टार्ट एक्सक्रीटिंग यूरिन। बच्चों की किडनी कार्य करना चालू कर देता है। इसमें क्या होता है? बच्चा का जो किडनी होता है वो यूरिन पास आउट करना चालू होता है, यानी यूरिन बट
को पास आउट करने में चालू हो जाता है। कितने में? 12 वीक में, यानी 12 सप्ताह में। लेंथ क्या होता है, हो जाता है लेंथ यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो जाता है। जबकि धड़कन होता है 145 से 70। वेट होता है कितना? 18 ग्राम। अब बच्चा क्या होता है? 18 ग्राम का बच्चा होता है। लेंथ कितना? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर बच्चा का लंबाई होता है। ठीक, कितने वीक में भैया? 12 वीक में बच्चे का किडनी कार्य करना चालू कर देता है। इसमें देखिएगा बोल रहा है 13 सप्ताह में, 13 वीक में बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ फिंगरप्रिंट ऑफ बेबी, यानी बच्चों के फिंगरप्रिंट बनना चालू होता है। इसमें बच्चों का फिंगरप्रिंट बनना चालू है। लेंथ क्या होता है यहाँ पर? 7 सेंटीमीटर। जबकि हार्ट अटैक हो 40 बीट पर मिनट। और वेट क्या होता है? 30 ग्राम हो, यहाँ पर वेट होता है कितना होता है? 30 ग्राम। तो 13 वीक में हम लोग यहाँ देखेंगे बच्चे के फिंगरप्रिंट बनने लगते हैं, यानी जो फिंगर होता है, फिंगर पर मान लीजिए ऐसे इस प्रकार के फिंगर पर जो रेशे होते हैं, ऐसे रेशे, यानी फिंगरप्रिंट मैच कराया जाता है, तो उस प्रकार से फिंगरप्रिंट बनने लगते हैं बच्चे के। कितने सप्ताह में भैया? 13 सप्ताह में। अगला देखिए 14 वीक में, बोलिए देखिएगा 14 वीक में बोल रहा है कि बच्चे घूमना चालू करते हैं, यानी बच्चे जो होता है वो घूमने लगता है। क्या करता है? घूमना स्टार्ट, मूविंग, वो मूविंग करने लगता है, इधर उधर घूमने लगता है। लेंथ होता है यहाँ पर 11 सेंटीमीटर। हार्ट हो रहा है तो 130 बीट पर मिनट। जबकि वेट होता है 45 ग्राम, यानी बच्चा क्या होता है? 45 ग्राम का होता है। कितने वीक में भैया? तो 14 वीक में क्या होगा? तो होता है बच्चा घूमने चालू कर देता है 14 वीक में। ठीक, आगे देखिए 20 वीक में क्या होता है? 20 वीक यानी 20 सप्ताह में बच्चा बेबी स्टार्ट किक्स, बच्चा पैर मारने लगता है, यानी बच्चा जो होता है माँ की गर्भाशय में, यूट्रस में पैर मारने लगता है, यानी पैर चलाने लगता है। ठीक, तो 20 वीक में क्या करता है बच्चा? पैर चलाने लगता है। लेंथ क्या होता है? 116 सेंटीमीटर। हार्ट रेट 140 से 170 बीट पर मीटर। देखो वेट यहाँ पर 350 ग्राम होता है। कितना होता है भैया? तो 20 वीक में 350 ग्राम। यहाँ पर 14 वीक के बाद हम 20 वीक देखें, क्योंकि एक वीक का देखना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए कुछ वीक को यहाँ पे देखिए बोल रहा है 25 वीक, यानी 25 वीक होगा। अब 20 वीक के बाद हम लोग 20 सप्ताह के बाद 25 वीक देखें, क्योंकि अब तो इसमें बोल रहा है कि बेबी इनहेलिंग द इनहेलिंग एक्सेलिंग इनोमेटिक फ्लूड, यानी इसमें बोल रहा है कि बच्चा उमनियोटिक फ्लूड के अंदर बाहर लेने लगता है। बच्चा जो होता है गर्भाशय में, तो उसमें जो फ्लूड होता है गर्भाशय की में, तो फ्लूड के अंदर बाहर लेने लगता है, यानी अंदर बाहर घूमने लगता है, अंदर बाहर करने लगता है। इम्यूनिटी फ्लूड के अंदर बाहर, यानी मौज मस्ती करने लगता है बच्चा। ठीक, कितने वीक में भैया? तो 25 वीक में। अब बोल रहे लेंथ होता है 20 सेंटीमीटर। लेंथ होता है 20 सेंटीमीटर, जबकि हार्ट रेट 145 से 70 बीट पर मीटर। जबकि वेट होता है 720 ग्राम होता है। कितना? 25 वीक में, यानी 25 सप्ताह में बच्चा का वेट कितना होता है? तो 720 ग्राम होता है। कितना होता है? 720 ग्राम। ये लगभग में होता है, जैसे कि एक्यूरेट 700 ग्राम भी हो सकता है, 750 ग्राम भी हो सकता है, 800 ग्राम भी हो सकता है, जैसे डेवलपमेंट के अनुसार। तो 25 वीक में हम लोग क्या देखें कि बच्चा ओमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बाहर लेने लगता है। आगे देखिएगा अब बोला है 30 वीक, यानी 30 वीक बोल रहा है कि बच्चा अब बेबी किक वेरी स्ट्रॉन्ग, बच्चा पेट में अब तेजी से पैर मारने लगता है। कहने का मतलब यहाँ पर 30 वीक में क्या होता है? बच्चा पेट तेजी से पेट गर्भाशय में पैर मारने लगता है, यानी अपने पैर चलाने लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप फिगर में कि पैर चलाने लगता है बच्चा। ठीक, कितने वीक में हुई है? तो 30 सप्ताह में। बेबी किक वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसका लेंथ क्या होता है? 27 सेंटीमीटर लेंथ होता है, लंबाई होता है 27 सेंटीमीटर। हार्ट रेट 130 से 180 बीट पर मिनट। जबकि वेट होता है 1.3 kg। अब केजी में इसका वेट होता है कितने कितने सप्ताह में भैया? तो 30 सप्ताह में कितना होता है? 1.3 kg, यानी लगभग 1300 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक, आगे देखिए अब बोल रहा है 35 वीक में बोल रहा है कि बेबी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लंग्स मेचूरिंग, यानी बच्चा का सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फेफड़ा विकसित होने लगता है। जब 35 वीक होता है, यानी 35 सप्ताह का जब बच्चा होता है, तो उसका जो लंग्स होता है यानी फेफड़ा विकसित यानी डेवलपमेंट करने लगता है। वह सेंट्रल नर्वस यानी सीएनएस जो होता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये बच्चे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम विकसित करने लगता है, यानी डेवलपमेंट करने लगता है। अब एवं लंग्स यानी फेफड़ों भी विकसित करने लगता है। लेंथ क्या होता है? लेंथ यहाँ पर हमारा 32 सेंटीमीटर होता है। जबकि हार्ट रेट 135 से 170 बीट पर मिनट। जबकि वेट यहाँ पर देखिएगा वेट होता है 2.3 kg। कितने वीक में भैया? तो 35 वीक में होता है। कितना वेट होता है? तो 2.3 kg, यानी 2 किलो लगभग 300 ग्राम होता है इसका वेट।
अब देखिए अब बोल रहा है कि यहाँ पे कहने का मतलब है इसका कि जो बच्चा होता है 40 वीक का 40 सप्ताह का जो बच्चा होता है बेबी वेटिंग टू पुश आउट बच्चा बाहर निकलने का इंतज़ार करता है। अब यहाँ पे बच्चा शरीर से जैसे जन्म लेने का इंतज़ार करता है। बच्चा मैच्योर होता है हो जाता है अच्छे से 40 वीक में यानी 40 सप्ताह में बच्चा अच्छे से डेवलप्ड होता है। मैच्योर अवस्था में मैच्योर हो जाता है तो उसे बाहर निकलने की मतलब बाहर निकलने की इंतज़ार करता है। ठीक बाहर निकलने की उसकी जिज्ञासा होती है यानी जन्म लेने की प्रतिज्ञा व जिज्ञासा होती है। तो इसका लेंथ क्या होता है यहाँ पे अंतिम पॉइंट समझिएगा कि 38 सेंटीमीटर लेंथ होता है कितना। तो बच्चा का 40 वीक में 38 सप्ताह 38 सेंटीमीटर लेंथ होता है। हार्ट रेट यहाँ पर 130 से 180 बीट पर मिनट यानी बीपीएम होता है। जो कि वेट होता है 3 kg लगभग 3 kg 2.5 से लेकर 3 kg नॉर्मल रेंज होता है किलोग्राम का। ठीक है 40 वीक में बच्चा तो यहाँ पे हमने समझा कि 40 वीक में बच्चा बाहर निकलने का इंतज़ार करता है यानी पुश करने का इंतज़ार करना है यानी डिलीवरी का बच्चा जन्म लेने का इंतज़ार करता है कितना 40 वीक। ये अंतिम वीक होती है ये आगे पीछे भी हो सकते हैं 40 वीक हो सकता है 41 वीक हो सकते हैं यानी इससे 1 या 2 दिन आगे पीछे जो भी मतलब 9th मंथ जो होता है प्रेगनेंसी टाइम जो पूर्ता है उसके आगे पीछे हो सकता है। ठीक तो आशा व उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। सबसे पहले प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।